हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्लेयर्ड पैनल कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखा है। अभी हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड। फोर फोल्ड की जो विड्थ है वो 17 इंच की है और जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 46 इंच की ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर है 6.5 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें कलियाँ अटैच करनी है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हम 7.5 इंच शोल्डर ले लेंगे। अब यहीं से नीचे की तरफ आर्मोल लेंगे तो आर्मोल हम ले लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मेरा है 11.5 इंच, लेकिन यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन कलियाँ अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 12.5 इंच। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो वो आया 10.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12.5 इंच। जितना आप लेते हो उतना ही लेना है आपको, मार्जिन के साथ सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसको हम नीचे ए लाइन शेप में जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से बैक का आर्मोल ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें बैक आर्मोल से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और इसको कट कर देंगे। अभी इसके बीच में हम कलियां अटैच करेंगे। ये जो साइड में कपड़ा बचा है ये वेस्ट हो जाएगा, इससे हम कलियां ही बना लेंगे, जिससे कि जो हमारा ए लाइन कुर्ता है वो घेरदार बनेगा। तो यहाँ पे जो कमर का निशान है वहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारी कलियां हो गई जो बीच में अटैच होंगी। तो इस तरह से इसको रखेंगे, सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे। अभी शोल्डर से 16 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 16 इंच के बाद से कलियां स्टार्ट होंगी।
तो ये 4 कलियां हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। अभी इसमें से हम फ्रंट वाला पार्ट या फिर बैक वाला पार्ट साइड में रख देंगे। तो एक पार्ट को हमें साइड में रख देना है, यहाँ से 2 पार्ट्स हम साइड में रखेंगे। इसमें से भी 2 कलियां साइड में रख देंगे। अब ये 2 कलियां हम इस पार्ट में स्टिच करेंगे। तो जो सीधी साइड है वो सीधी साइड से मिलाएंगे। अब जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। सेंटर वाले पार्ट में हम सबसे पहले कलियाँ स्टिच करेंगे, तो इनको लगाना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और जो निशान लगाया है वहीं से इसको स्टिच कर देंगे नीचे तक। सेम दूसरे साइड में भी कली को स्टिच कर देंगे नीचे तक। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया है इस तरह से। अभी हम इनको अटैच करेंगे। अभी साइड पैनल को अटैच करना है। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने कलियां स्टिच कर ली है। तो इसका घेरा भी बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट था उसमें भी हमने कलियां स्टिच कर दी है। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे जो ऊपर नीचे हुआ है उसको हम बराबर कट कर देंगे राउंड शेप में। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है। फ्रंट का आर्म होल भी हमने कट कर दिया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 17 इंच। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है। अभी देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रेडी हैं। सिंपली हमें नेक बना लेना है और स्लीव्स अटैच करके साइड फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें ये घेरदार कुर्ता कट कर लिया है।